अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं वाइंडिंग शॉप। दोस्तों ये आप मेरे सामने देख रहे होगे कि मैंने चूल्हे के ऊपर बहुत सारे आर्मेचर को जलने के लिए रखा हुआ है। ये आर्मेचर असल में बहुत बारीक तार के तो यानी कि काम जो था वो काफ़ी क्वांटिटी में हो गया था, तो इनको साफ़ करने में बहुत टाइम चाहिए था मेरे को। और जब काम ज़्यादा होता तो फिर आर्मेचर की सफाई में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये मैंने सोचा आपके साथ एक वीडियो और शेयर करूं कि आर्मेचर को जलाकर भी साफ़ कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि वो जो पिछली वीडियो में मैंने आपको काट के साफ़ करने के बताया तो वो आर्मेचर थोड़े से बड़े थे, लेकिन आर्मेचर जब ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं तो फिर ये दूसरा तरीका भी हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसकी प्लास्टिक के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो प्लास्टिक होती है ऊपर इसकी जो वायर को शॉर्ट होने से बचाती है, तो उसकी जगह हम पेपर टेप का बल मारते हैं, पेपर थोड़ा सा लंबा कर देते हैं तो जो वायर होता है वो लोहे से दूर हो जाता है, यानी स्लॉट से जो पट्टी होती है आर्मेचर की उससे दूर हो जाता है। ये भी मैंने जलने के लिए रखे हुए और ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ तो आग ने पकड़ना शुरू कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत धुआं बहुत होता है, लेकिन काफ़ी मेहनत का काम है। अगर इसमें पैसे हैं तो उसमें मेहनत भी बहुत है। ये देखें ये इतने तो मैंने जला लिए और अभी जो है वो गर्म हो रहे होंगे, अभी बहुत गर्म। ये सारे जल चुके हैं और ये अभी बाकी हैं, ये जलाने वाले पड़े हुए हैं। क्वांटिटी ज़्यादा थी तो फिर मैंने सोचा कि इनको दूसरा तरीका अप्लाई करें इसके ऊपर। ये देखिए मैंने एक साइड से इनको काट लिया, जैसे मैं काटता हूँ आपको काटने का तरीका बताया, ड्रिल में बांध के। अब मैं आपको इनको साफ़ करने का तरीका भी बताता हूँ। एक साइड से काट के जला लिया मैंने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये एक मैंने लोहे की प्लेट रखी हुई है, एक साइड से मेरा आर्मेचर कटा हुआ, तो ये हल्का सा मारा और ये पूरे का पूरा कॉइल बाहर, ठीक है। ये देखिए, ये एक मैंने लोहे की प्लेट रखी हुई है, एक साइड से मेरा आर्मेचर कटा हुआ, तो ये हल्का सा मारा और ये पूरे का पूरा कॉइल बाहर, ठीक है। ये देखिए, थोड़े से गर्म हो रहे हैं, क्या देखिए ये तो खुद ही निकला। तो ये इस तरह भी इनको साफ़ कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी जो कम्यूटेटर की फलियाँ इनको भी हम उतार सकते हैं। ये भी कॉपर में होती हैं, तो ये भी साफ़ करके आपके स्क्रैप में काम आ जाएंगे। ये असल में तार बहुत बारीक था, तो इस वजह से मैंने ये तरीका अप्लाई किया। वैसे वो वाला तरीका जो होता है वो बेस्ट होता है, और ये तरीका आप इसलिए भी यूज़ कर सकते हो, पूरे के पूरे आपके कॉइल जो है साबुत इस तरह निकल आएंगे। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था जैसे कि ये जो बहुत गर्म हो रहा है, कोई आर्मेचर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा वार्निश चढ़ी भी होती है, तो यहाँ पर तो वो कनेक्शन समझ नहीं आ रहे होते हैं। एक मैं आपको दिखाता हूँ, गर्म हो रहा है थोड़ा सा। तो ये कनेक्शन को ट्रेस करने के लिए भी, या आपको वाइंडिंग की अगर समझ ना आ रही हो तो ये उसके लिए भी यही फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपको पुरानी वाइंडिंग को चेक करना हो तो आर्मेचर को जला के फिर इसको पूरे का पूरे उधेड़ लिया जाता है। अभी जैसे ये आर्मेचर मेरे सामने, तो इसको अभी मैं पूरा खोलूँगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये कैसे वाइंड होगा। तो जो नया वाइंडर होता है जिसको पता नहीं चल रहा होता, तो ये उसके लिए बेस्ट ट्रिक है कि वो इस तरह
आर्मेचर को चूल्हे के ऊपर जला के पूरा, फिर एक सिरा पकड़ के जो इसका आखिरी वाला यहाँ से होता है उसको खोले और उसको पूरी समझ में आ जाएगी कि आर्मेचर ये किस तरह बना हुआ, और उसको बनाने में आसानी हो सकती है। तो ये जस्ट मैंने वैसी वीडियो बनाई है, इसमें कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी आपके लिए, बस आपको दिखाने के लिए था कि इस तरह भी काम हो सकता है। तो वीडियो क्या अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।